सभी लोगों के लिए जो यहाँ आए हैं। स्वर्ण अवसर है सत्संग सुनने का, पर ये मेरे लिए भी स्वर्ण अवसर है, क्योंकि मैं किसी बात को कह सकता हूं जिस बात को मैं अपने हृदय में महसूस करता हूं। प्रेमी का एक दूसरे से क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए? ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि सारी दुनिया में न मिले। एक प्रेमी का दूसरे प्रेमी से ऐसा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि यहां एक असलियत है, ज्ञान की असलियत है, प्रेमी की असलियत है, प्रेम की असलियत है, अनुभव की असलियत है, सत्संग की असलियत है। और यहां नहीं मिलेगा तो सारा संसार इस चीज से हीन हो जाएगा, और तो है ही नहीं कहीं। इस संगत में ऐसा व्यवहार होना चाहिए। महात्मा का कैसा व्यवहार होना चाहिए? सचेत, श्रद्धा, अहंकार रहित। कई बार जब मैं आंखें खोल के चीजों को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं किसी सपने की दुनिया से आया हूं, सपने की दुनिया से। पता नहीं कहां मैं सपने सोच रहा था, देख रहा था, परंतु इसी चीज के लिए मैं करना चाहता हूं। नहीं तो मेरे को कोई खुजली नहीं लग रही है कि मेरे को करना ही है। मेरे सिर पे कोई बैठ करके हथौड़ी नहीं मार रहा है कि तेरे को करना ही है। और मैं चाहता हूं कि ये संगत, चाहे ये अमेरिका में हो, चाहे ये हिंदुस्तान में हो, चाहे ये ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे ये इंग्लैंड में हो, चाहे ये अफ्रीका में हो, और सब जगह ये जो संगत है कि वो लोग, जिज्ञासु लोग, प्रेमी लोग, भावक लोग उस ज्ञान के लिए, उस सत्संग के लिए, उस प्रेम के लिए, उन दर्शनों के लिए एकत्रित हुए हैं। और वो चीज एकदम अवगुण रहित, परफेक्ट होनी चाहिए। उसमें कहीं थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए किस चीज की जरूरत है? प्रेमी लोगों को मैं यही समझाता हूं कि सेवा करो, सचेत होकर के करो, भजन करो तो सचेत होकर के करो। ये नहीं है कि आधा सोए हुए हैं, आधा भजन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने बात बहुत देखी है, आधा सोए हुए हैं, आधा भजन करने की कोशिश करें, और किसी चीज को ऐसा नहीं करेंगे। मालूम है उनको, अगर ड्यूटी बजाने के लिए जाएंगे और कहीं साहब ने पकड़ लिया सोते हुए, साहब इधर से उधर कर देगा। उनको मालूम है कि वहां सोना नहीं है। चाय पिएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ताकि सचेत रह सकें। तो सचेत होकर के भजन करो, सचेत होकर के सत्संग सुनो। मैं जो कल कह रहा था, इस खोपड़ी में और रखा ही क्या है? अगर जो चीज इस खोपड़ी में रखी है, अगर उसको इस्तेमाल ही नहीं करना है तो अपना बोझ हल्का करो, फेंको उसको निकाल कर। किस काम आएगी वो? जिसे सोच सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि किस तरीके से सचेत होकर के गुरु महाराज जी की सेवा करनी चाहिए। यही एक जगह है, यही एक संगत है। मतलब मैं इस जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हॉल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस संगत की बात करता हूं जहां मनुष्य उस भाव को लेकर के आते हैं, उस अपने हृदय में उस भावना को लेकर के आते हैं, उस श्रद्धा को लेकर के आते हैं, जो इस
मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एशिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जो सारे संसार में कहीं नहीं है, जो सारे संसार में कहीं नहीं है। और इस दरबार में वो हो सकती है, इस संगत में वो हो सकती है। यही संगत, यही दरबार है जिसमें समय समय पे वो चीज जन्म लेती है और फूलती है और फलती है, और कहीं नहीं। इसी श्रद्धा में, इसी भाव में, इसी प्रेम में वो मिट्टी है जिसमें कि वो बीज बोया जा सकता है, जिसके लिए ज्ञान चाहिए, अज्ञानता नहीं, ज्ञान चाहिए। वो चीज तो जब मैं लोगों से कहता हूं कि भाई व्यवहार एक प्रेमी का दूसरे प्रेमी, क्योंकि इस दुनिया में कोई, मेरे को नहीं मालूम कि कोई प्रेमी की रिस्पेक्ट करता है या नहीं, उसको आदर देता है या नहीं। मैं देता हूं, मैं देता हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है अच्छी तरीके से कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। परंतु सबसे बुरी बात यह है कि ऐसे लोगों को तो आदर दे देते हैं, और जो सचमुच में मनुष्य हैं, जो सचमुच में पूरे मनुष्य हैं, जिनको आदर मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलता है, उनको नहीं मिलता है। जब ये देखता हूं मैं तो मेरे को दुख होता है, क्योंकि प्रेमी तो एक ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ भुला करके अपने हृदय की प्यास बुझाने के लिए निकलता है। एक वही तो आत्मा है जिसने और चीजों को भुलाने के लिए सोचा है और अपनी हृदय की प्यास बुझाने के लिए वो आत्मा निकली। वो आत्मा महात्मा है, महान है। भगवा पहनने वाले नहीं, मेरी परिभाषा में भगवा पहनने वाले नहीं, वही आत्मा महान है जो आत्मा अपने को पूर्ण करना चाहती है, सब कुछ भूल करके इस दुनिया के अंदर उस हृदय, पवित्र हृदय को वो पूर्ण तरीके से पूरा करना चाहती है। वो महात्मा, और सब दिखावा है, सब दिखावा है। और देख लिया बहुत, कोई नहीं थकता दिखावे से, मैं थकता हूं और मैं कहने के लिए तैयार हूं। मेरे को मालूम है इसकी वीडियो जाएगी, सारे हिंदुस्तान में जाएगी, लोग देखेंगे। मैं कह रहा हूं बहुत देख लिया दिखावा, कहीं तो असलियत होनी चाहिए, कहीं तो असलियत होनी चाहिए। और ये वो सच्चा ज्ञान है, ये वो पवित्र ज्ञान है जो गुरु महाराज जी का प्रेम है, वो पवित्र प्रेम है। और उस प्रेम को पूजना चाहिए। और जो शख्स, जो मनुष्य उस प्रेम को अपने हृदय में रखता है, वो भी पूजनीय है। और दुनिया बैठी है जो सबकी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते हैं, हाँ जी दुनिया भर की करते रहते। ऐसे लोग की हाँ जी करते रहते हैं, उनकी तरफ देखना नहीं पसंद करूंगा। परंतु उन लोगों को आदर मिल जाता। आज मैंने देखा, आज दर्शन हो रहे थे, मैं देखता रहता हूं, देखकर अब समझाता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो वही कबीरदास जी की बात आती है कि जुगन जुगन समझावत हारा,
नहीं न माने कोई नहीं। और लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रेमी वो होता है जो एक दूसरे की बात को सुने, माने, ये नहीं कि दूसरा भी अखड़ गया। वो प्रेमी नहीं है, वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी वो आदर होने के लिए दोनों का ही प्रेमी होना जरूरी है, वो कहने वाला भी और सुनने वाला भी। मेरे लिए तो ये है, मेरा ये स्टैंडर्ड है। अगर किसी को पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं संख्या बढ़ाने के लिए नहीं लगा हुआ हूं, इसलिए नहीं प्रचार कर रहा हूं कि लोगों की संख्या बढ़े, ताकि कहीं झंडे में लगा करके नंबर्स को कि अब इतना हो गया है, इसलिए नहीं कर रहा हूं। असलियत चीज इस प्रकार नहीं बांटी जाती है, असलियत चीज इस प्रकार नहीं बांटी। जब सूरज उदय होता है तुमको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही जैसे उदय होता है सब जगह प्रकाश फैलने लगता है। खिड़की खोलने की जरूरत है, प्रकाश स्वयं अंदर आ जाएगा।